हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से एक टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन लिए हैं और ये 6-7 एग्जाम में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को करने का 1 सेकेंड का तरीका बताऊंगा। 1 सेकेंड का, यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप 1 सेकेंड में निकाल लोगे, बगैर पेन पेपर के निकाल लोगे। ठीक है, चलो देखो। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और यदि क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में भी इस प्रकार बदलाव होता है कि लाभ 20% ही रहे, तो विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन तरीका और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लाभ जितना पहले था उतना बाद में भी है, यानी कि 20% लाभ पहले भी था, बाद में भी है। तो कुछ नहीं करना है, कितना वृद्धि हुआ है वो लिखना है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 50 रुपए का वृद्धि हुआ है। अब लाभ 20% है, तो 20% लाभ पर बेचा मतलब कितना में बेचा, 120% पर। 120/100 कट हो जाएगा, यानी कि 60 रुपये। 60 रुपये ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। जिसमें कर देता हूँ 50, 60, 80, 90, 60 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। ये देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में, शिफ्ट 2 में। ठीक है, चलिए इस टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका यदि रेशियो में कमांड है तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। 50 है और 20% लाभ का मतलब 20% का मतलब 1/5 और 20% लाभ हुआ मतलब 6/5। 6/5 में बेचेगा 5 से करो 10, 10×6 60 आंसर, यानी कि विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी, 60 रुपए की। इस तरीके से भी आप बना सकते हो यदि आपका रेशियो में कमांड है तो। ठीक है, चलिए देखिए, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया शिफ्ट 2 में। देखिए क्या है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपये बढ़ जाता है और लाभ प्रतिशत अभी भी 15% ही रहता है, तो विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन है, लाभ पहले भी 15% था, बाद में भी 15% है, तो कुछ नहीं करना है। कितना का वृद्धि हुआ है, 40 का 15% कहने का मतलब 115 में बेचा होगा, बटे 100 काट दो, 5 से काटोगे 23, 5 से 2, 2 से काटोगे 2, 46, 23 दूना 46 हो गया आंसर। ये मेंटली भी कैलकुलेट हो सकता है भाई। ठीक है, और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन सीजीएल में पूछ दिया गया, सीजीएल टायर 1 में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में 80 रुपए की कमी कर दी जाती है और नया लाभ प्रतिशत भी 25% ही रहता है, तो विक्रय मूल्य में कितने रुपए की कमी हुई। ठीक है, कमी वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, कमी हुआ, कितना का कमी हुआ, 80। कराई कि 25% लाभ पर बेचा, कितना में, 125% पे बेचा होगा। 10 से 10, 5 से काटेंगे 25 बार में, 5 से 2 बार में, 4 25 चौका 100। ऑप्शन बी अपना आंसर। देखो कितना फास्ट बन रहा है ना। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल पे बेहतरीन मैथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, बेहतर नहीं बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में पूछ लिया गया, शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन क्या है कि एक के व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 200 बढ़ गया और लाभ 10% ही रहा, तो नया विक्रय मूल्य पुराने विक्रय मूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, देखिए लाभ अभी भी 10% है, तो जितना बढ़ा उसको लिख लेंगे, कितना बढ़ा, 200 और 10% लाभ पे बेचा, यानी कि 110 में बेचा होगा, 110%। 2 0 से 2 0, 110 में 2 से गुना करेंगे 220 आंसर। देख रहे हैं कितना सेकंडों में आंसर निकल रहा है, कितना जल्दी आंसर निकल पा रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप जरा, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछ लिया गया, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछ लिया गया, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जी, देखिए कि एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि होती है और लाभ प्रतिशत अभी भी 30% ही बनाए रखना है, तो विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी। देखिए कितना बढ़ा है, कितना की वृद्धि, 150 और 30% लाभ पर बेचा, यानी कि 130 में बेचा होगा, 130% में। 1 से 1 0 खत्म, 13 में 15 से गुना करें कितना हो जाएगा, 15 में 10 से कितना, 150 और 15 या 45, 195। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना जल्दी आंसर निकल पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में पूछ लिया गया, पेपर 1 में। ये 2022 में पूछा गया है, शिफ्ट 2 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है।
यदि वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये कम कर दिया जाता है और लाभ प्रतिशत 12% रहता है तो विक्रय मूल्य में कितने रुपए की कमी होगी। देखिए कितना रुपए का कमी होगा, 250 का, ठीक है, 250 रुपये का कमी हुआ है। 12% लाभ पे बेचा तो कितना में बेचा होगा, 112%। कट कर लेंगे यहाँ से, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि 56। इसका आंसर ही गलत लिखा गया है भैया, इसका आंसर गलत लिखा गया है। 120 कर लो, 280 हो जाएगा, ठीक है, 280 कर देता हूँ, इसका आंसर गलत लिखा गया, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 56 में 5 से गुना करेंगे, 6 5 30, 25 3 28, 280, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 280। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना जल्दी आंसर निकल रहा है, ठीक है, कितना जल्दी आंसर हम निकाल पा रहे हैं। चलिए, ये ऑप्शन हमने 7 नंबर में लिखना था, 6 नंबर में लिख दिया। देखिए 7 नंबर का आंसर मैं आपको बताता हूँ। 7 नंबर इसका आंसर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे हमने लिखा था ना 1180, इसका आंसर हमने निकाल कर रखा था 1180, 1180 ये वाला आंसर होता, ये 7 नंबर का था, ठीक है। 280 हम लिखना भूल गए थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये IBPS क्लर्क मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फोन 18% लाभ पर बेचा गया, यदि इसके क्रय मूल्य में 1000 की वृद्धि की जाती है और नया लाभ प्रतिशत भी 18% ही रहता है तो विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, यानी कि कितनी वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि नहीं, कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए कितना बढ़ा है, 1000, कितना का वृद्धि हुई, 1000, और बोल रहा है कि 18% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 118 में बेचा गया होगा, यानी कि 1180, कितना आएगा, 1180। तो विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 1180 रुपए की। देख पा रहे हो कि अब कितना जल्दी हम आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है, कितना जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। तो इसी तरीके के मैथ के ट्रिक्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। भले ही मेरा चैनल नया है लेकिन ये चैनल आप लोगों के लिए रामबाण है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।